दुनिया के पैमाने पर जब पूंजी का प्रवेश हुआ, पहले भी थी व्यवस्थाएं थी, पूंजी की लूट होती थी, श्रम का दोहन होता था, शोषण होता था, श्रमिकों का शोषण होता था, दोहन होता था। लेकिन एक समय आया कि दुनिया के पैमाने पर श्रम के शोषण पर प्रतिबंध लगा। लोग जागरूक हुए, अपने श्रम का मूल्य पाने के लिए तरह तरह के कानून भी बने, नियम भी बने। लेकिन भारत से अभी अभी एक मुद्दा सामने आया है। अब तक न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाती रही है, लेकिन जहां न्यूनतम मजदूरी है वहां न्यूनतम मजदूरी देने के लिए उपक्रम भी किया जाए, उसके लिए व्यवस्था भी की जाए, सरकार प्रयत्नशील भी हो, सरकार की नजर भी हो कि हमारे लोगों को, हमारे श्रमिकों को आखिर न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये एक केस अभी उभर के आया है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड में भारत के ही मूल वंशी भारतीय 1914 में गए थे ब्रिटेन में, ब्रिटिश साम्राज्य का उस समय था। वहां जाकर के उन्होंने अपना विस्तार किया, अपने बिजनेस का विस्तार किया और वहां के होके रह गए। हम बात कर रहे हैं हिंदुजा परिवार का। हिंदुजा परिवार के परमानंद दीपचंद हिंदुजा 1914 में गए थे। उन्होंने वहां पर काफी विस्तार किया और आज की तारीख में उनकी पूंजी एशिया के 20 धनपतियों में उनका नाम आता है। और उनके यहाँ भी क्या स्थिति है ये आपको देखने के अभी जो चीजें सामने निकल के आई हैं कि भारत के मूल से उनके यहाँ 3 श्रमिक गए थे उनके घर में काम करने के लिए। स्विट्जरलैंड का नियम है, वहां पर न्यूनतम मजदूरी है $70 आपको देना पड़ेगा। $70 से कम आप नहीं देंगे। लेकिन वहां ये लोग क्या दे रहे थे साहब, $7 उन सबों को दे रहे थे। तो फिर वहां ये मामला केस हो गया, उसमें हुआ, फिर मुकदमे चले। मुकदमे चलने में शायद पहली बार, हमारे और साथी इस पर बात करेंगे, पहली बार कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, आपने नहीं दिया है मजदूरी, जितना आपसे उनका तय था, जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें आपने नहीं दिया तो आपको सजा होगी, और 4 साल की सजा कर दी गई। और सबसे जो दुखद बात यह है कि वहां जो इनके मजदूर थे, इन मजदूरों से ज्यादा खर्च वो अपने कुत्तों पर कर रहे थे। $7 दिया जाना था इनको, ये दे रहे थे अपने मजदूरों को, और 10,000 पाउंड वो अपने कुत्तों पर खर्च कर रहे थे। तो इस स्थिति में वहां पर मुकदमा चला। लेकिन सबसे जो दुखद चीज है कि दुनिया के पैमाने पर इतना बड़ा निर्णय हुआ, लेकिन इस पर कहीं से कोई आवाज दिखाई नहीं पड़ी। 21 तारीख को यह फैसला हुआ था, वहां के लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था और वकील लोग जुट गए, और हमारे अंदर से जितना उनको तनख्वाह देना रहता पूरा, उससे ज्यादा तो वकील लोगों ने ले लिया और उनका खर्चा हुआ। लेकिन इस सब पर खर्चा कम करना उनको गंवारा था, लेकिन अपने जो उनके सेवक थे, जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनको तनख्वाह देना, उनको उनके श्रम का मूल्य देना उनको ये गंवारा नहीं था। उसमें तर्क इन्होंने क्या दिया साहब कि, और उसके बाद 16 घंटे 18 घंटे काम उनको करना पड़ता था। तर्क वहां क्या दिया गया साहब कि उस 16 घंटे में काम करना, बच्चों के साथ पिक्चर भी देखना उनका काम था। तो वह तो कोई काम नहीं है, वो तो उनका भी मनोरंजन हो रहा था, बच्चों का मनोरंजन हो रहा था, चाहे जो हो। लेकिन आपके यहाँ वो 16 घंटा रहते थे, 18 घंटा रहते थे, वो चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में भी रहते हो। अब आप ये कहें कि हम तो चौकीदार रखे हैं और चौकीदार सो रहा है वहां पर, तो वो तो उसका गिना नहीं जाएगा। और सबसे दुखद बात है कि 21 तारीख का यह फैसला है और कहीं चर्चा नहीं हुई, और 22 तारीख को आनंद फानंद में उनको उससे बड़ी न्यायालय से उनको राहत भी मिल गई, राहत मिल गई। अब उसके बाद पूरी दुनिया खामोश हो गई है। लेकिन ये चर्चा का विषय तो है, ये विषय तो है कि पहली बार शायद न्यूनतम मजदूरी को लेकर के किसी कोर्ट ने फैसला किया। हम उस कोर्ट के जज के जज्बे को, उसके हौसले को, उसके विवेकशीलता को हम पहले तो सलाम करते हैं।